हेलो दोस्तों। आज आपकी सेकंड क्लास है, यानी कि फिजिक्स कक्षा 12 के लिए। तो हमने आपको छोड़ा था नोट पे। फिर अगला नोट है आवेश के बारे में ही। अगले नोट को जानते हैं। नंबर 1 पॉइंट है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसका रूपांतरण धन से ऋण में तथा ऋण से धन में किया जा सकता है। जैसे कि ऊर्जा, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। ऊर्जा सिर्फ क्या होती है, चेंज, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। ऐसे ही क्या है, आवेश है, ना तो नष्ट होगा, ठीक है, सिर्फ क्या गया, ना उत्पन्न होगा, सिर्फ धन से ऋण में और ऋण से धन में सिर्फ रूपांतरण होगा उसका। नंबर 2 पॉइंट है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि अगर प्लस है और दूसरा भी प्लस है तो क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है तो क्या होगा, आकर्षित होगा। ठीक है, अगर माइनस माइनस है दोनों तो भी प्रतिकर्षित होगा। अगर माइनस प्लस है तो क्या होगा, आकर्षित होगा। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट पे चलते हैं। माना कि वस्तु को रगड़ने से एन इलेक्ट्रॉन को, मान लो एक जे कोई वस्तु है, यानी कि लोहे का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, ये कोई लोहे का टुकड़ा है। अगर हम इसे किसी दूसरी वस्तु से रगड़ेंगे तो इसमें एन इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। किसका, एन इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। तो वस्तु पर कुल आवेश क्या होगा, क्यू। हमने पीछे पढ़ा था क्यू बराबर ई होता है, यानी कि आवेश बराबर मूल आवेश होता है। क्या होता है, आवेश बराबर मूल आवेश होता है। तो सिर्फ इसमें एक ही फंडा है, क्यू बराबर एन ई, यानी कि एन इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका ये सूत्र निकल के आया है, क्यू बराबर एन ई, वेयर जहां एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ई क्या है, मूल आवेश, जिसका मान क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। नंबर 4 पॉइंट पे चलते हैं। फिर इसके बाद, यदि वस्तु को धनावेशित किया जा रहा है या उससे इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी वस्तु को दिए जा रहे हैं, या तो उसे प्लस यानी चार्ज किया जा रहा है या फिर उससे इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी वस्तु को दिए जा रहे हैं, तो वस्तु का द्रव्यमान हमेशा घटेगा। ये तो हुई नोट की बात। अगला टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंट, हर बार पेपर में आता है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, या फिर ऐसे कह सकते हैं, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों, एक कूलम आवेश में, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो हम देखते हैं, ये मैंने सवाल किया है, जैसे कि Q बराबर क्या दे रखा है, वहाँ 1 कूलम दे रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें यानी कि गिवन दैट है ये, जब गिवन दैट 1 कूलम दे रखा है तो फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और हम पहले से ही जानते हैं कि मूल आवेश ई बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो वी नो दैट क्यू बराबर एन ई, अभी ऊपर पढ़ा है हमने। तो एन जब फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर ई, क्यू अपॉन ई। तो क्यू अपॉन ई हो जाएगा, तो एन इजिकल टू, क्यू कितना है 1 और ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹
जब हम पॉइंट हटाते हैं यानी डेसिमल नीचे से हटाते हैं तो क्या करेंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ा देते हैं, यानी डेसिमल रिमूव करेंगे और जीरो इंक्रीज करेंगे। अब देखते हैं, यानी 10 छोटी है और 16 बड़ी है। जब 16 का भाग 10 में देंगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि 10 छोटी है 16 बड़ी है। तो उससे हम क्या करते हैं, एक डेसिमल ले लेते हैं। डेसिमल लगाया तो ऊपर एक और जीरो इंक्रीज हो गया। अब 100 बड़ी हो गई, 16 छोटी हो गई, तो 16 का डिवाइड आसानी से 100 में चला जाएगा। 16 का भाग चाहिए 16 में देंगे, मतलब 100 में देंगे तो 6 बार गया पहले, 4 कैरी बचा। फिर उसके बाद देंगे तो एक और शून्य, फिर उसके बाद 2 बार गया, फिर 8 बचेगा, फिर एक और शून्य, फिर कितने बार जाएगा, 5 बार। यानी कि डेसिमल के बाद 3 अंक तक हम भाग देते हैं। इनटू जब किसी पावर यानी घात को ऊपर ले जाते हैं, जो पहले से माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है, अगर प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है। तो ये पहले से माइनस की है तो ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी जी, प्लस की हो जाएगी। अब डेसिमल कहाँ है, यानी अंकों से पीछे, तो एक अंक हम जब आगे ले जाएंगे तो माइनस की वृद्धि होती है, और पीछे लाते हैं तो किसकी होती है, प्लस की वृद्धि होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं, तो 6.25 इंटू 10⁻18, क्योंकि एक माइनस का बढ़ गया, प्लस की 19 है, तो प्लस की 19 में से एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 18। और इसका कोई यूनिट होता नहीं है, यानी कि मात्रक होता नहीं है, तो ये क्या है, संख्या है, इसलिए इसका नो यूनिट। यही हमने दिखाया है इसमें। देखो, गिवन दैट Q इक्वल टू 1 कूलम, फाइंड क्या करना है, n, वी नो दैट Q इक्वल टू एन ई, n इक्वल टू एन क्यू अपॉन ई, तो n इक्वल टू 1/1/6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, E इक्वल टू 1/6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जे फिर क्या कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके वही तुम्हारा आंसर आया है। अगला टॉपिक है कूलम का नियम। कूलम का नियम, तो इसमें क्या है, पहले इसका कथन लिखेंगे यानी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है कूलम के नियम का, दो आवेशों को, जैसे कि मैंने उस दिन दिखाया था तुम्हें, दो आवेश मान लो जे हैं, ये एक आवेश, ये दूसरा आवेश, यानी Q1 और Q2, दो आवेशों को आपस में, यानी यह मध्य में, दो आवेशों के मध्य में लगने वाला, दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल या फिर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इससे ही कूलम का नियम कहते हैं। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, दो आवेश हैं, दो आवेशों के मध्य जो बल लगेगा या आकर्षण हो सकता है या फिर प्रतिकर्षण हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी यानी कि दूरी होगी, उनके गुणनफल के तो समानुपाती तथा उनकी आवेशों के मतलब समानुपाती, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कूलम का नियम कहते हैं। अगला है टॉपिक इसका प्रूफ। जब इसका प्रूफ करेंगे हम, तो प्रूफ मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें, वो तो बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा तुम्हें। जैसे कि मान लो प्रूफ कर रहे हैं हम रफली प्रूफ कर रहे हैं, तो रफली प्रूफ यानी ये एक आवेश, ये दूसरा आवेश, यानी ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। ये A बिंदु है, यानी ये B बिंदु है। जब इनकी जो डिस्टेंस लेंगे आवेशों की, तो वो क्या होगी, R होगी, ठीक है। अब इन पर कुछ बल भी लगेगा, वो बल है F, चाहे आकर्षण हो सकता है चाहे प्रतिकर्षण हो सकता है, ठीक है। तो मैंने वो आपको बोला था, दो आवेश, ठीक है,
के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लेट भी सपोज करके लिखेंगे, माना हमने यहाँ लिखा है हमने यहाँ, माना दो आवेश Q1 व Q2, माना दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। कितने पर? r दूरी पर स्थित हैं या रखे हुए, तथा उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F हो तो हम स्टेटमेंट के कथन पे चलते हैं। तो देखो पहली बार जो कंडीशन थी वो क्या थी? आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। ये क्या है? समानुपाती का चिन्ह क्या है? ये समानुपाती का चिन्ह है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड, तो एफ प्रोपोर्शनल क्या था? 1/r²। तो इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को क्या करेंगे? कंबाइंड यानी संयुक्त। क्या करेंगे? संयुक्त। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड संयुक्त कर रहे हैं तो क्या होगा? एफ प्रोपोर्शनल 1/r² इंटू Q1 Q2। ठीक है, तो F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन r²। ये आपका हो गया फॉर्मूला, ये हो गया आपका फॉर्मूला। यानी कि जब भी हम प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाते हैं, प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाते हैं तो वहां एक बराबर का चिन्ह आता है और उसके साथ एक नियतांक या फिर कांस्टेंट आता है, वो है के। अब हम क्या करेंगे? के की कुछ वैल्यू होती हैं। के एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है। के एक नियतांक है जिसे के एक नियतांक है जिसे परावैद्युतांक कहते हैं, जिसे परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, अब के का कुछ मान होता है। के इजिकल टू होता है, के इजिकल टू होता है 1/4πε0 इंटू। ठीक है, बस इतना ही होगा। अब इस वैल्यू को हम इसमें रख दो तो एफ इजिकल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 r²। तो ये यहाँ आपका डेरिवेशन हुआ कंप्लीट। ये आपका डेरिवेशन यहाँ हो गया कंप्लीट, यानी एफ इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अब जब हमें कभी भी न्यूमेरिकल करने हो, क्या करने हो? न्यूमेरिकल के लिए क्या होता है? हम इसके मान को चेंज कर देते हैं, यानी कि 1/4πε0 का मान होता है, वो होता है 9 × 10⁹ तो जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो हम इसे लगाएंगे 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। ये किसके लिए है? न्यूमेरिकल के लिए, यानी कि आंकिक प्रश्नों के लिए। अब यहाँ एक कंडीशन और है, एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ? ये भी कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे या फिर जिसे निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ कंडीशन हुई खत्म। अब मैं तुम्हें पूरा नोट प्लान दिखा देता हूँ कैसे हमने किया है। देखो, माना दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं तथा उनके बीच लगने वाला
उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F हो तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 F प्रोपोर्शनल 1/r²। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड F प्रोपोर्शनल Q1 और Q2 r², यानी कंबाइंड कर दी तो F इजिकल टू K Q1 Q2 बटे r²। तो प्रोपोर्शनल हटाया तो K आया और का आया एक बराबर का चिन्ह आया। वेयर K या कांस्टेंट, K को परावर्तनांक कहते हैं। K की कुछ वैल्यू है, K इजिकल टू 1/4πε0 9 × 10⁹, यानी इतने के बराबर इतना और इसके बराबर इतना। पुटिंग दीज वैल्यू ऑफ K, यानी K का मान रख दिया तो हमारा फॉर्मूला आया जी। फिर इसके लिए वैल्यू रखी 1/4πε0 की, वो हुआ आंकिक प्रसारण के लिए। वेयर ε0 इज ए कांस्टेंट, जिसे निर्वात की गतिशीलता कहते हैं।